तो इस वक्त की बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ हूं और वो बड़ी खबर ये है कि 18 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में होनी है, लेकिन उससे पहले ही आज विधायकों की जो मौजूदगी है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर देखी जा रही है। दिल्ली में कई विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं वो यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के घर पर जुट रहे हैं। आखिर इसका मकसद क्या है, इसके मायने क्या है, सवाल बड़ा ये है। जबकि कांग्रेस की जो हार हुई है उसके बाद से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवालों के कटघरे में हैं, क्योंकि ये इल्ज़ाम कई पार्टी के नेता लगा चुके हैं, भले ही वो शमशेर गोगी की बात हो या फिर कैप्टन अजय यादव की, जिन्होंने खुलकर कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया था, कुछ लोगों ने जानबूझकर हरवाया है और सिर्फ बाप बेटा की पार्टी बनकर रह गई थी। ऐसे में बिल्कुल ओवरहॉलिंग होने की ज़रूरत है। और कई तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से ये पूरी इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया उसमें सिर्फ इन्हीं दो लोगों की भूमिका देखी गई, बाकी सबको दरकिनार कर दिया गया। और फिर जो हरियाणा प्रभारी बाबरिया हैं उन्होंने भी ये कल कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। और बाबरिया पर भी कैप्टन अजय यादव ने मुझसे ही बातचीत करते हुए कई तरह के इल्ज़ाम लगाए थे उनकी कारगुजारी पर भी। ऐसे में देखा जा रहा था कि शायद हाईकमान कोई फैसला ले सकता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विधायक दल का नेता जो कांग्रेस ने चुनना है, वो भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी और को बनाया जाए। इसलिए 18 तारीख की जो चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होनी है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। लेकिन उसके बीच आज दिल्ली में बड़ी हलचल देखने को मिली, जिसमें कुछ खास जो भूपेंद्र हुड्डा कैंप के विधायक माने जाते हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं, जिसमें गीता बुक्कल, विनेश फोगाट और कई नेता हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो उनके घर पे पहुंचे हैं। और जिनकी ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये भी देख सकते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पहुंच रहे हैं। वहां पर मंथन क्या हो रहा है विधायक दल की बैठक से पहले, इस बैठक का औचित्य क्या है, क्या भूपेंद्र हुड्डा को अब ये लग रहा है कि उनको फिर से अपने गढ़ को, अपने गुट को मजबूत करना है, इसलिए ये विधायकों की बैठक बुलाई गई है कि उनकी फेस सेविंग हो और विधायक दल की बैठक में ये बात रखी जाए कि जितने मैक्सिमम जो लोग जीत कर आए हैं 37 विधायकों में से वो भूपेंद्र हुड्डा की गुट के हैं। क्या ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है, या फिर उन्हें ये अंदेशा है कि हाईकमान कोई एक्शन ले सकता है और विधायक दल का नेता किसी और को चुना जा सकता है, जिसमें कई नाम, अशोक अरोड़ा का नाम भी चल रहा था। और मैं बता दूं अशोक अरोड़ा भी इनके घर पहुंचे हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे पहुंचे हुए हैं दिल्ली में आज। और चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी आ रहा था। तो ऐसे कई नाम, कई अटकलें, कई राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें निकलकर बाहर आ रही हैं, ये दो बड़े जो सवाल हैं उनको खड़े करती हैं कि क्या भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जो पार्टी हाईकमांड है वो दरकिनार कर सकता है। जिस तरह से ये खबरें भी आई थी कि राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस की इस हार से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और उन्होंने कड़े संकेत भी बैठक में दिए हैं। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की तकरार किसी से छुपी नहीं है, लगातार वो सामने आ रही है। तो विधायक दल की बैठक से पहले ये जो आज दिल्ली में भूपेंद्र हुड्डा के घर पर बैठक और विधायकों का आना उनके पास, ये क्या संकेत दे रहा है, ये देखना यकीनन दिलचस्प है। क्या भूपेंद्र हुड्डा फिर से अपने आप को मजबूत करने के लिए विधायकों की मौजूदगी से हाईकमांड को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी उनके हाथ में ताकत है? तो क्या ऐसे में क्या कुछ बदलाव हरियाणा कांग्रेस में होगा या नहीं होगा? और अगर नहीं होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और अगर होता है तो फिर क्या भूपेंद्र हुड्डा जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में है, कुछ वक्त के लिए क्या उनकी राजनीति किसी हाशिए पर जाएगी? यकीनन ये देखना दिलचस्प होगा।